सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आज हम 7th क्लास का लेसन पढ़ाएंगे जिसकी बुक का नाम है आपका बसंत भाग 2। और आपका पहला लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये आपका पहला लेसन है। ये एक कविता है जिसके लेखक है श्री शिव मंगल सिंह सुमन। अब देखो, सबसे पहले इस कविता को पढ़ने के लिए में शब्दार्थ याद होने चाहिए, इसलिए हम आपको शब्दार्थ लिखा देते हैं। देखो, उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? आजाद या खुले हुए, यानी स्वतंत्र, है ना। दूसरा है, फिर देखो उसके बाद आप कनक। कनक मीन्स होता है सोना। पुलकित, जब तक शब्दार्थ याद नहीं होते हैं लेसन याद नहीं होगा और पढ़ना भी नहीं आएगा। पुलकित मीन्स होता है रोमांचित। उसके बाद देखो आप कटुक। कटुक मीन्स होता है कड़वा या कड़वी। अब उसके बाद देखिए आप फुनगी। पेड़ के सबसे ऊपर का भाग, सबसे ऊपर का भाग। नभ मिस याद है इसे आपको, आसमान, आकाश, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर आपका लेसन पढ़ते हैं। आपका पहला लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता को हम शुरू करते हैं। देखो आप, इस कविता में पंछी के मन की व्यथा व्यक्त की गई है। उनके मन की व्यथा बताई गई है कि हम आज़ाद पंछी है, हमें आसमान में आज़ाद पंछी, हम आज़ाद पंछी है, हमें आसमान में उड़ने देना चाहिए। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आज हम 7th क्लास का पहला लेसन पढ़ाएंगे आपको। आपकी बुक है बसंत भाग 2, ठीक है। उसका आपका पहला लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक कविता है जिसके लेखक है श्री शिव मंगल सिंह सुमन। इनके द्वारा ये रचित कविता है। अब देखो आप, ये कविता पढ़ने से पहले मैंने आपको यहाँ शब्दार्थ लिखा दिए हैं। आपको शब्दार्थ का अर्थ आएगा, उसके बाद ही हम लोग लेसन पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हमारा देखो आप, पहला लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता में पंछियों के मन की व्यथा बताई गई है कि हम आज़ाद पंछी है, हमें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए, हमारे उड़ने पर बांधा नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये इस लेसन को हम शुरू करते हैं। हमारी कविता शुरू। देखो आप, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें पंछी अपने मन की व्यथा को सुनाता है और यहाँ सभी सुविधाओं की तुलना में पक्षियों के माध्यम से आज़ादी को श्रेष्ठ बताया गया है। अब देखिए आप, इसमें पंछी, ये पंछी माना पक्षी है ना, इसमें पक्षी अपने मन कहता है कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले आज़ाद पंछी हैं, इसलिए पिंजरे में कैद होकर मधुर गीत नहीं गा सकते हैं। कनक तिलियों से टकराकर, कनक तिलियों का मतलब होता है सोने की तिलियां, जो उसके ऊपर पिंजरे के ऊपर जाले लगी रहती है उसको, ठीक है। तो सोने का पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना बना हो,
उस सोने के पिंजरे में लगी हुई तीलियों में हमारे पंख उलझकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मेदा से। हम तो बहते हुए नदियाँ और झरने का पानी पीने वाले हैं। यदि हम पिंजरे में कैद हो जाएंगे तो भूखे और प्यासे मर जाएंगे। इसलिए सोने के पिंजरे में चाहे सोने की कटोरी में मैदा खाने से तो बढ़िया हमें नीम के पेड़ की निमोरी खाना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें पक्षी अपनी मन की व्यथा बताते हैं कि सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा को खाने से बढ़िया तो हम आज़ाद घूमकर नीम की पत्ती निमोरियों को खाना पसंद करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। इसमें पक्षी के बंधन से मुक्त और अपनी परेशानी को व्यक्त करते हुए बताते हैं। हम पंछी सोने की जंजीरों में बंधकर, इसमें पक्षी कहते हैं कि हम पंछी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी जो स्वाभाविक चाल है उसको हम भूल गए हैं, हमारी गति को हम भूल गए हैं। पेड़ों की पुंगी का मतलब होता है पेड़ के सबसे ऊपर का भाग। पेड़ों की पुंगी पर बैठना और पंखों के सारे झूला झूलना तो बस हमारे सपनों में ही रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुपते तारक अनार के दाने। हमारे ऐसे अरमान थे कि हम खुले आसमान में उड़ते रहें, ठीक है। हम खुले हुए आसमान की सीमा तक उड़े और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर आकाश में छाए हुए तारों रूपी अनार के दाने चुगते रहे, ठीक है। ये आपका दूसरा पैराग्राफ भी पूरा हो चुका है। अब तीसरे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें देखिए आप, इसमें पक्षी अपने स्वतंत्र रूप से उड़ने की भावना व्यक्त करता है। वह कहता है कि हम स्वतंत्र रहते हुए भी आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंख इस प्रकार की होड़ लगा लेते हैं कि उड़ते उड़ते हम क्षितिज को पार कर लें, या तो क्षितिज को पा लें या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। हम आसमान में उड़ते उड़ते इस प्रकार की उनके पंख इस प्रकार की होड़ लगा लेते हैं कि या तो हम क्षितिज को पा लें या फिर अपने प्राण गंवा दे। नीड़ ना दो चाहे टहनी ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। इसमें पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें आश्रय, चाहे हमें घोंसला ना दो, है ना, चाहे हमें आश्रय माने रहने के लिए स्थान ना दो, चाहे टहनी का आश्रय भी हमारे तहस नहस कर दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ान भरने से मत रोको, अर्थात उन्हें आज़ादी के साथ खुले आसमान में उड़ने दो। इस प्रकार वह पक्षी अपने मन की व्यथा बताते हैं कि हमें जो ईश्वर ने जो पंख दिए हैं आप हमें उनसे उड़ने दो, खुले आसमान में उड़ने दो, ताकि और खुले आसमान में उड़ने दो ताकि हम लोग आज़ाद होकर आसमान में उड़ सकें, ठीक है। आपका ये पहला लेसन खत्म हो गया। देखो बच्चों, ये पक्षियों की मन की व्यथा उन्होंने बता दी है। अब आपका जो ये लेसन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। अब आपको इसमें कोई परेशानी भी आती है तो आप हमें
इस नंबर पे भी उस व्हाट्सअप करके बता देना और अपना होमवर्क भी करके बता देना। ठीक है, मैं आपको मोबाइल नंबर लिख के दे देती हूँ यहाँ पर। आप सभी अपना होमवर्क कंप्लीट करें और कोई भी अगर परेशानी हो तो इन नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है।